Hello everyone, I am Dr. Varun Negi, consultant urologist and andrologist from Neo Hospital, Noida. So आज हम बात करेंगे one of the most important topic regarding males, तो जो कि सबसे ज्यादा males के लिए concerning रहता है is erectile dysfunction. So let's break it down कि erectile dysfunction होता क्या है, क्यों होता है, and what are the things which we can do जिससे हम लोग इसको prevent कर सकते हैं और at least reverse कर सकते हैं. So first we'll talk about erectile dysfunction होता क्या है. So by definition, basically अगर कोई आदमी is unable to maintain his erection and attain the erection, मतलब अगर उसको लिंग में तनाव नहीं आ रहा है या वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, then we labeled it as a erectile dysfunction. So first of all we should know कि भाई ये इतना जरूरी क्यों है, because it is one of the source of psychological stress and it can cause disturbances in the family as well. ठीक है, so हमको ये बात बहुत जरूरी है, important है जानने के लिए कि erectile dysfunction actually it is a first marker of vascular disease. हार्ट अटैक बेसिकली इज नॉट द वन जो कि अगर हमारे पूरे शरीर में कहीं भी ब्लड वेसल्स में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर हम देखें तो हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट अटैक इसीलिए होता है कि कोई अगर डिपोजिशन हो रही है आर्टरीज में, कोई ब्लॉकेज है तो इसीलिए हार्ट अटैक है. तो अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन किसी को हो रहा है तो इट इज अ फर्स्ट मार्कर ऑफ वैस्कुलर डिजीज, मतलब कि बॉडी में कुछ प्रोसेस ऐसा हो रहा है जिसके लिए थोड़ा सा कंसर्निंग है एंड वी शुड गो टू अ यूरोलॉजिस्ट. इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आजकल क्यों हो रहा है? मोस्टली इट इज नॉट अ डिजीज ऑफ ओल्ड एज. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एक्चुअली सीन इन यंगर पॉपुलेशन एज वेल. तो आजकल हम यंगर पॉपुलेशन में भी देख सक रहे हैं कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है. तो इसका मेन रूट कॉज क्या है? फर्स्ट हमारी लाइफस्टाइल, अल्कोहल इनटेक, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाना, स्लीप डिप्राइव होना, इतना ज्यादा अपने आप को एंगेज कर देना काम पे कि हम लोग अपना स्लीप प्रॉपर्ली नहीं ले पा रहे. ऑब्वियसली न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर. तो ये सब फैक्टर्स जो है वो तो इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण एक अडल्ट मेल जो है वो अपना इरेक्शन खो देता है. अपार्ट फ्रॉम इट अदर फैक्टर्स लाइक डायबिटीज, अगर आपका डायबिटीज, ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं है, हाइपरटेंशन, ऑल दीज अदर रिस्क फैक्टर्स. तो नेक्स्ट हमें करना क्या चाहिए इसके बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको शर्माना नहीं है. इट इज नॉट समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, इट इज समथिंग टू बी डिस्कस्ड अपॉन कि क्या फैक्टर्स हैं, क्या ऐसा हो रहा है, आप क्या ऐसा गलत कर रहे हैं, आपके हेल्थ, आपके डेली रूटीन में ऐसी क्या चीज है जो कि आप अवॉइड कर सकते हैं. तो हमको एक कंसल्टेंट, बेसिकली हमको एक यूरोलॉजिस्ट को डिस्कस करना है, इससे शर्माना नहीं है. आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, आप उनको अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज बताएंगे, आपका इन्वेस्टिगेशन होगा, एवरीथिंग विल हैव टू बी इवैल्यूएटेड फॉर द सेम. इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बेसिकली इज कैटेगराइज्ड इन टू पार्ट्स. हमें देखना है वेदर इट इज ऑर्गेनिक और इट इज साइकोजेनिक. तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कभी कभार हम लोग थके हुए होते हैं, वी आर स्लीप डिप्राइव्ड, तो उस कारण भी हमको प्रॉब्लम होती है कि वी आर नॉट एबल टू मेंटेन द इरेक्शन. तो दैट इज साइकोजेनिक. तो देयर इज साइकोजेनिक फैक्टर्स एज वेल. देयर आर अदर फैक्टर्स लाइक ऑर्गेनिक फैक्टर्स. ऑर्गेनिक फैक्टर्स में इट कुड बी वैस्कुलोजेनिक या न्यूरोजेनिक हो सकता है. सो ये सब फैक्टर्स एनाटॉमिकल कॉज से हो सकता है. तो ये जो फैक्टर्स हैं इसमें हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द मेन रूट कॉज. तो ये आते हैं हमारे ऑर्गेनिक कॉजेज. यूरोलॉजिस्ट बेसिकली मेनली आपके ऑर्गेनिक कॉजेज को डील करेगा एंड देखिएगा कि प्रॉब्लम कहां आ रही है. ऑब्वियसली साइकोजेनिक ऑल्सो शुड नॉट बी रूल्ड आउट एंड हमें साइकोजेनिक कॉजेज भी वी शुड कीप इन माइंड बिफोर ट्रीटिंग एनी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मैनेजमेंट. सो नेक्स्ट हमें इसके लिए करना क्या चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज द मॉडिफाइबल फैक्टर्स जो हम चेंज कर सकते हैं. वेदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं अपने खान पान को लेके, फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप पैटर्न को चेंज करना एंड अल्कोहल को अवॉइड करना. स्मोकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ. सो ऑल दीज थिंग्स आर द मॉडिफाइबल वंस जो हमें चेंज करना चाहिए रिगार्डिंग erectile dysfunction. Second is the drug therapy. So drug therapy में we have many drugs, बट आपको ये ड्रग ओवर द काउंटर ड्रग नहीं है. यू शुड नॉट गो टू द केमिस्ट कि भाई हमको एक ड्रग दे दो जिससे हमको इरेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, आप हमें एक दवाई दे दीजिए, बिकॉज देयर आर अदर फैक्टर्स जो हमको देखने पड़ेंगे. So that is why it is very very important to go to a urologist और आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे without any hesitation so that he can help you out. And अगर मेडिसिन से भी नहीं कुछ हो पा रहा है तो we have other modalities also like low shockwave therapy, low intensity shockwave therapy है, हमारे पास vacuum therapy है, and at the end we have penile processes as well. So basically it is a spectrum of management. We have to start with the modifiable ones और उसके बाद we can go to the last resort as penile processes. But उसके लिए आपको एक urologist को दिखाना है and you need to go to a urologist so that he can figure it out कि आपके लिए क्या better रहेगा. Thank you everyone.